नमस्कार मित्रों, एसपीजी ब्लॉगर यूट्यूब चैनल पर सभी मित्रों का हार्दिक रूप से बहुत बहुत स्वागत है। आज के वीडियो के इस भाग में गौड़ क्षत्रिय राजवंश नारखास, जो उत्तर प्रदेश के कानपुर देहात में वर्तमान समय में स्थित है, उसी पुराने समय में रही रियासत गौड़ राजवंश की, उसके संबंध में सन 800 से लेकर के सन 1540 ईस्वी तक जितने भी राजा नार रियासत की राजगद्दी पर बैठे, उनके संदर्भ में उनके रिश्तेदारियां कहाँ थी, उनके पुत्रगण कहाँ कहाँ जाकर के अपने ठिकाने बनाए, उस संबंध में ये वीडियो में जानकारी देना चाहते हैं। तकरीबन इस वीडियो के माध्यम से सन 800 से लेकर के 1540 तक का जो समय है, लगभग 740 वर्ष में लगभग 15 राजा हुए और उन 15 राजाओं के विषय में संक्षिप्त विवरण इस वीडियो के माध्यम से देने जा रहा हूं। साथियों, वीडियो शुरू करते हैं। आप सभी लोगों से निवेदन है कि वीडियो यदि अच्छा लगे तो लाइक शेयर अवश्य करें, और जो लोग चैनल पर नए आए हैं वो सब्सक्राइब भी अवश्य करें, क्योंकि वर्णन करते करते बीच में हमें याद ही नहीं रहता है और हम भूल जाते हैं ये कहने के लिए। इसलिए हो सकता है कि कुछ मित्रगण लाइक शेयर ना करें, अतः आप लोगों को मैं ध्यान दिलाना चाहता हूं। चलो वीडियो प्रारंभ करते हैं। तो कई वीडियो बना चुके हैं हम पहले भी कि नार रियासत की पुनर्स्थापना का जो कार्य है वो राजा बाहरदेव जी महाराज ने किया, जो कन्नौज के सम्राट परिहार राजा नागभट्ट द्वितीय के भांजे हुआ करते थे और मारवाड़ से यहाँ पर आए थे। चूंकि नागभट्ट द्वितीय, उनके पिताजी वत्सराज, उनके पिताजी नागभट्ट प्रथम, वो भी मांडौर जिला जोधपुर राजस्थान के ही पहले राजा हुआ करते थे, और वहाँ पर उज्जैन, नर्मदा, मध्य प्रदेश का जो क्षेत्र है उनका शासन वहीं चलता था। फिर धीरे धीरे उन्होंने अपना विस्तार किया और वो उत्तर प्रदेश के गंगा यमुना के मैदानी भाग दोआ प्रदेश में, जो कन्नौज उस समय की एक रियासत हुआ करती थी, वहाँ पर इन्होंने अपना साम्राज्य फैला लिया। उसका एक कारण ये था कि मगध पहले पूरे भारतवर्ष में एक बड़ा साम्राज्य हुआ करता था और पूरे देश का प्रतिनिधित्व वहीं मगध से हुआ करता था। फिर वहाँ का पतन हो जाने के बाद में सत्ता शीर्ष का जो मुख्य केंद्र है वो कन्नौज बना। इसलिए भारत की जितनी भी शक्तियाँ थीं, सब की प्रतिस्पर्धा का केंद्र वो कन्नौज ही बना। अतः यहाँ पर परिहार राजा ने सफलता पाई और इन्होंने वहाँ पर अपना साम्राज्य स्थापित किया और कन्नौज में सम्राट बने। तो उन्हीं के समय में उनके जो भांजे हुआ करते थे मारवाड़ से, बाहरदेव और नाहरदेव ने आकर के यहाँ पर राजगद्दी का कार्य संभाला। नार में रहे, और चूंकि ये कन्नौज का सीमावर्ती यमुना नदी के किनारे का क्षेत्र था, दक्षिण से आने वाले आक्रांताओं से, आक्रमणकारियों से रक्षा का दायित्व इन्हें ही सौंपा गया था। अतः बाहरदेव और इनके भाई नाहरदेव ने कालपी में अपना राज्य स्थापित किया और बाहरदेव ने अपना नार में राज्य स्थापित किया। अब चलो वर्णन करते हैं इनके विषय में इस वीडियो के
माध्यम से। राजा बहारदेव का जो कार्यकाल है लगभग वंशावली अभिलेखानुसार सन 799 से लेकर के 832 तक दर्शाया गया है। इनके पिता राजा विश्राम देव जी, कहीं कहीं पर उन्हें मदन चंद्र भी कहा गया है। माता रानी अगर कुंवर जो राजा राव सिंह सोनगिरा सरदार संचौरगढ़ कोटा राजस्थान की रहने वाली हुआ करती थी। राजा बहारदेव का विवाह कन्नौज के राठौरों में हुआ। राजा बहारदेव कन्नौज सम्राट वत्सराज नागभट्ट द्वितीय के समकालीन थे। इनके दो पुत्र हुए। बड़े पुत्र जो जेठे पुत्र थे वो पृथ्वी देव जी व छोटे पुत्र सुजान सिंह थे। बड़े पुत्र तो उत्तराधिकारी नार में ही रहे और वो राजा बने, और जो छोटे पुत्र सुजान सिंह थे वो गंगा पार कुमाय क्षेत्र में जाकर के उन्होंने अपना राजकाज का कार्य स्थापित किया। इसके साथ में इनके जो भ्राता नाहर सिंह थे उन्होंने कालपी में जाकर के अपनी रियासत स्थापित की। इस प्रकार से इनके विषय में ये जानकारी पर्याप्त है और पहले भी कई वीडियो में इनके विषय में विस्तार पूर्वक जानकारी दी जा चुकी है। अब बात आती है इनके बाद में राजा गौड़ नरेश पृथ्वीदेव जी। उनका जो कार्यकाल है सन 842 से 901 माना गया। इस प्रकार से राजा पृथ्वीदेव जी की धर्म पत्नी, उनका भी विवरण है। ज्येष्ठ रानी राजे कुंवर जो राजा भीम सिंह चौहान और रजौलगढ़ राजस्थान, जहां तक ये राजगढ़ अलवर के आसपास का ही क्षेत्र था और चौहानों की वो रियासत हुआ करती थी। दूसरी रानी गोविंद सिंह तृतीय की बहन, जो गोविंद सिंह तृतीय जिन्होंने कन्नौज में अपना कुछ समय के लिए राज्य स्थापित किया था, उनकी बहन के साथ भी इनका विवाह हुआ था। तीसरी रानी सत्यभामा, ये कहाँ की रहने वाली थी इसका तो विवरण उपलब्ध नहीं है, लेकिन इनके पुत्रों में बड़ी रानी से सिंहदेव व कान्हदेव गौड़ हुए, जो अमेठी पुराना जिला लखनऊ में राज कायम किया। आगे की जो चमरगौड़ की जो पीढ़ियां वहां पर शासन कर रही थी वो अमेठिया गौड़ कहलाए। और रानी सत्यभामा से जो पुत्र पैदा हुए उनमें नार के उत्तराधिकारी के रूप में राजा सिंह बने, और इनके जो छोटे भाई कुंवर विजय सिंह थे वो ग्राम धर्मपुर में रिंद नदी के किनारे उन्होंने अपना ठिकाना बनाया। इस प्रकार से इनके विषय में ये जानकारी प्राप्त होती है। अब राजा सिंह की बात आती है तो इनका कार्यकाल सन 901 से लेकर के 950 तक माना गया है। इनकी धर्मपत्नी रानी पान कुमारी राजा भैरव सिंह चंदेल की पुत्री थी। इनके जो ज्येष्ठ कुंवर थे वो अजय सिंह वो नारखास के उत्तराधिकारी बने, और छोटे कुंवर वीर सिंह देव जी वो यमुना पार जाकर के जरवा में अपनी राजधानी बनाए, अपना ठिकाना बनाए। उनके पुत्र फिर राजा अजय सिंह की बात आती है। इनका कार्यकाल सन 950 से लेकर के 1005 तक का माना गया। इनकी धर्मपत्नी रानी धन कुमारी जो मोहनपुरा के राजा चतुर सिंह सोलंकी की पुत्री थी। इनके ज्येष्ठ पुत्र कुंवर पठारदेव और छोटे कुंवर हरहरदेव। पठारदेव तो उत्तराधिकारी नार के बने, बाद में राजा हो गए। और हरहरदेव की जो बात है वो ज्योतिष गांव व तिगांव, ये कानपुर देहात में क्रम से सिवली व रूरा के पास स्थित हैं। वहां पर जाकर के इन्होंने अपनी राजधानी बनाई, ठिकाना बनाया, जमींदारी कायम की। कार्यकाल की कार्य की अगर बात आवे तो राजा अजय सिंह ने सन 953 में परहुल में एक किला का निर्माण करवाया था, और रानी धन कुमारी जो इनकी पत्नी थी उन्होंने ग्राम बिरहुन में विंध्येश्वरी माता के मंदिर की स्थापना व निर्माण कार्य करवाया, जो सन 954 से लेकर के 956 तक चला और कार्य संपन्न हुआ। इसके बाद में राजा पठारदेव, इनका जो कार्यकाल है सन 1005 से 1070 माना गया है। धर्मपत्नी रानी चंद्र कुंवर जो सिरसा राज्य के राजा भगवंत सिंह सोमवंशी क्षत्रिय थे, उनकी बेटी
इन रानी से 7 बेटों का जन्म हुआ, जिनके विवरण के संबंध में वीडियो पहले ही एक बनाया जा चुका है। इनके जो ज्येष्ठ कुंवर थे वो बक्षराज, जो उत्तराधिकारी बने नार के और बाद में राजा भी ये बने पठार देव जी के बाद में। और इनसे जो छोटे कुंवर थे, छोटे जो भाई थे, उनका भी विवरण संक्षेप में हम यहाँ दिए देते हैं। बैजन देव ग्राम नहिली में, बलार देव ग्राम गहिलो में, और रावचंद्र ग्राम बाड़पुरा में, और धुंधसा ग्राम बनीपारा में 12 गांव जागीर के पाए, और मौनिक देव ग्राम कैंजरी में 5 गांव जागीर के पाए, और रसिक देव जो थे वो ग्राम झींझक में 48 गांव जागीर के पाए। इस प्रकार से इन्होंने अपने जमींदारियां और ठिकाने स्थापित किए। बक्षराज जब राजा बने तो इनका जो कार्यकाल है वंशावली अभिलेख के अनुसार 1081 से लेकर के और 1142 तक माना गया। इनकी धर्मपत्नी रानी चैन कुंवर राव काशी राम परिहार जिगनी के रहने वाले थे, उनकी पुत्री थी। इनके जो जेठे कुंवर थे गोपाल चंद, वो उत्तराधिकारी बने, बाद में ये राजा बने। छोटे कुंवर चाचकी देव रावत की पदवी पाकर के ग्राम अकारू में जाकर के इन्होंने जमींदारी और ठिकाना कायम किया। राजा बक्षराज की बात अगर आती है तो इन्होंने सन 1089 में मलगांव में एक ताल खुदवाया था, और सन 1140 में धर्मगढ़ में भगवान शंकर जी के मंदिर की स्थापना की थी। इसके बाद में इनके पुत्र राजा गोपाल चंद, इनका कार्यकाल 1142 से 1203 माना गया। इनकी धर्मपत्नी पान कुंवर राजा हंसराज की पुत्री पवार छत्री राज्य खैरागढ़ के रहने वाले थे। इनके जो बड़े पुत्र थे सूरत सिंह उत्तराधिकारी नारखास, बाद में राजा बने। छोटे पुत्र जो थे कुंवर कठोर सिंह, कुंवर काशीदास जी देव, जिनको बाबा काशीदास भी कहा गया है, वो ग्राम काशीपुर में जाकर के बसे और वहां का कामकाज उन्होंने संभाला। बात आती है गोपाल चंद जी के कार्यकाल की कि इन्होंने क्या किया, तो धर्मगढ़ किले का जो पूरा निर्माण कार्य है सन 1170 में इन्होंने पूरा करवाया, और धर्मगढ़ में भगवान भोले शंकर के मंदिर के निर्माण का भी कार्य पूरा करवाया, और इस क्षेत्र को धर्मधुरे के नाम से जाना जाता रहा। मलगांव में ताल खुदवाने का भी काम इनके ही समय में पूरा हुआ। इस प्रकार से गोपाल चंद जी का कार्यकाल संपन्न हुआ। इसके बाद में इनके पुत्र राजा सूरत चंद्र जी देव नारखास के राजा बने, और इनका कार्यकाल 1203 से लेकर 1248 तक माना गया। इनकी धर्मपत्नी रानी स्वरूप कुमारी राजा धर्मंगत सिंह चौहान मैनपुरी की बेटी थी, जो चकर नगर के आसपास का क्षेत्र था। इनके जो पुत्र है कुंवर विजय सिंह उत्तराधिकारी बने, नारखास के वो राजा बने। और इसके बाद में इनके जो पुत्र हुए राजा विजय सिंह नारखास के राजा बने, और इनका जो कार्यकाल था सन 1342 तक, विक्रमी संवत 1399 दर्शाया गया है अभिलेख में। बस इतनी ही जानकारी इनके विषय में। और इनकी 4 धर्म पत्नियों का विवरण भी दर्शाया गया है। प्रथम रानी रामकुमारी राजा धर्मंगत कछवाहे रामपुरा की बेटी थी। दूसरी रानी तेज कुमारी राजा कुशल सिंह चंदेल शिवराजपुर की बेटी थी। तीसरी रानी मदन कुंवर मलकिन के नाम से जानी जाती थी, यह राव सोट सिंह मोहनपुर वालों की बेटी थी। और रानी शक्ति कुंवर राव हरि सिंह की बेटी परिहार छत्री भौररा राज्य के रहने वाले थे उनकी। इन सभी रानियों से 20 कुंवर हुए। ज्येष्ठ मोहकम सिंह उत्तराधिकारी नारखास के हुए और राजा बने। शेष कुंवर हरदोई, सीतापुर, शाहजहांपुर, बांदा, पन्ना, छतरपुर, पटियाली, सौरवाद क्षेत्र में बसे, जिनका वीडियो गौर छत्री के स्थान नामक वीडियो में डिटेल दी जा चुकी है। उनके विषय में अधिक जानकारी आपको उस वीडियो के माध्यम से मिल सकती है। इनके कार्य की जो बात आती है, राजा विजय सिंह ने ग्राम परसू में सन 1292 में एक किला बनवाया था, और 1288 में विजय मंडली गांव इन्होंने बसाया, और 1292 में विधुना में भी एक इन्होंने किला बनवाया था। इस प्रकार से इनका कार्य का विवरण है। इसके बाद में इनके पुत्र राजा मोहकम सिंह जो नारखास के राजा बने, इनका कार्यकाल सन 1342 से 1412 माना गया। इसके बाद में इनकी धर्म पत्नी रानी राम कुंवर पाटन के तोमर छत्री राव फतेह सिंह की बेटी थी। इनके पुत्र कुंवर डोकर चंद्र उत्तराधिकारी नार के माने गए, और बाद में वो राजा बने। छोटे कुंवर शिव रतन सिंह ने ग्राम रतनपुर बसाया। पुत्री ऊझे कुंवर का विवाह मान सिंह कछवाहे आमेर जैनपुर में होना बतलाया गया है।
इनका जो कार्य है, सन 1348 में बिरहून में एक तालाब खुदवाया था इन्होंने। इसके बाद में इनके जो पुत्र राजा डोकर चंद उत्तराधिकारी बने और नार के राजा बने, और इनका कार्यकाल सन 1412 से लेकर के 1463 माना गया। इनकी पत्नी रानी उदय कुंवर राजा भीमजित माहेवाराज इटावा की बेटी थी। भाई शीरोतन सिंह ने सन 1412 से 1463 के मध्य में रतनपुर गांव बसाया। इस प्रकार की जानकारी प्राप्त होती है। पुत्रगण की बात आती है तो राजा डोकर चंद के सबसे बड़े जो पुत्र थे रामचंद्र जी देव उत्तराधिकारी नार के बने, बाद में राजा बने। और इनसे छोटे जो पुत्र थे सुखदेव जी, कुंवर सूबेदार जी और कुंवर सूरज सिंह जी। ज्येष्ठ कुंवर को छोड़ करके, रामचंद्र जी को छोड़ करके, तीनों कुंवर ग्राम बस्तेपुर हदरुख जिला जालौन में जाकर के आबाद हुए और वहां पर उन्होंने अपनी जमींदारी कायम की। इसके बाद में 12वें नंबर के राजा की बात आती है, राजा रामचंद्र जी नार। कार्यकाल सन 1463 से लेकर के 1497 इनका माना गया। धर्म पत्नी रानी देव कुंवर राजा प्रताप सिंह सोमवंशी क्षत्रिय राजा साहेबापुर के थे। इनके जो सबसे बड़े पुत्र थे वो खेमचंद देव जी थे, और छोटे पुत्रों में हरिश्चंद्र देव पैंजरी खुर्द में बसे और कुंवर रतन सिंह देव खेड़ा में बसे। और दूसरी रानी, उनका नाम अज्ञात है, उनसे कुंवर बैरी साल ने बैरी साल गांव बसाया। और दूसरे कुंवर धर्मंगत देव की बात आती है, उन्होंने मैका स्टेशन के पास में एक गांव है, आबाद है धर्मंगतपुर, उन्होंने ये गांव बसाया। इस प्रकार की जानकारी प्राप्त होती है। इनके कार्य की अगर बात आती है तो 1479 में नार खुर्द में रामसागर ताल खुदवाया। ग्राम किशौरा में सन 1485 में किला, तालाब, राम मंदिर, चतुर्भुज देवी का मंदिर बनवाया, जिसका कार्य उनके जीवन तमाम चलता रहा। इसके बाद में राजा खेमचंद हुए। उनका कार्यकाल सन 1497 से 1498 एक वर्ष का माना गया। अल्पायु में ही इनकी मृत्यु हो गई। लगभग इनकी उम्र उस समय 40 वर्ष रही होगी। इनकी पत्नी रानी रूप कुंवर रावत हरि सिंह चौहान चकर नगर की पुत्री थी। दूसरी रानी पदम कुंवर नारायण सिंह परिहार ग्राम मगरौर की पुत्री थी। रानी पदम कुंवर से कुंवर आलमचंद जी का जन्म हुआ और यही नारखास के उत्तराधिकारी बने और राजा बने। राजा आलमचंद, इनका जो कार्यकाल है सन 1498 से 1518 माना गया। जीवन काल इनका भी 35 वर्ष ही रहा। पत्नी इनकी रानी गुलाब कुंवर राजा दरियाबी सिंह चौहान मैनपुरी वालों की पुत्री थी। इनके ज्येष्ठ कुंवर हरिश्चंद्र जी उत्तराधिकारी नार के बने और बाद में वो राजा बने। दूसरी रानी का नाम अज्ञात है, जिनसे कुंवर फतेह सिंह ग्राम कंचौसी में और कुंवर भीम सिंह ग्राम बिरिया में, यह ग्राम बिरिया जिला औरैया में है। कार्य सन 1514 में बान ग्राम में किला बनवाया, जिसे बान परजनी के नाम से जाना जाता है, जो जींजक क्षेत्र में विख्यात है। इसके बाद में 15वें नंबर पर राजा हरिश्चंद्र जी देव। इनका कार्यकाल सन 1518 से लेकर 1540 के आसपास तक का माना गया। यही वो राजा है हरिश्चंद्र जी, जिनका विकराल युद्ध शेरशाह सूरी से हुआ था हुमायूं की रक्षा के लिए। इस संदर्भ में पिछले समय में कई वीडियो बना करके जानकारी दी गई है। इसी चैनल से ये पूरी जानकारी दी गई है। और इसके आगे की जो वंशावली अभिलेख की जो विवरण है वो 300 वर्ष राजवंश के इतिहास नामक वीडियो में आगे दी गई है, जिसमें राजा हरिश्चंद्र से लेकर के और 1857 के राजा दरियाव चंद जो नार के राजा थे, जो अंग्रेजों से लड़ते लड़ते शहीद हो गए, वहां तक की वंशावली उस वीडियो में दी गई है। उसमें पूरी जानकारी दी गई है। मित्रों, अगर जानकारी अच्छी लगे तो लाइक शेयर अवश्य करें, और जो लोग चैनल पे नए आए हैं वो सब्सक्राइब भी अवश्य करें। अब हम मिलते हैं आगे इसी प्रकार के एक अच्छे से वीडियो की जानकारी के साथ में। तब तक के लिए मित्रों, नमस्कार, धन्यवाद।